ऑफ इंडिया बी.आर. गवई पर जूता फेंकने की कोशिश की गई, तब से लेकर अब तक इस मामले को जाति का रंग देने का भयंकर माहौल बनाया जा रहा है। अब मामला पूरा जाति पे आ गया बॉस। पूरा जोर इस बात पे लगा दिया गया है कि कैसे दलित कार्ड खेलकर नरेंद्र मोदी को घेर लिया जाए। आप देखिए कि चीफ जस्टिस ने तो मामला रफा दफा कर दिया कि ठीक है जाने दो, मैं माफ करता हूं उस आदमी को। लेकिन भाई पूरा इंडी गठबंधन कूद गया मैदान में कि अरे बाप रे बाप, दलित हैं चीफ जस्टिस, इसलिए जूता चल गया। कांग्रेस से लेकर आम आदमी पार्टी और अखिलेश यादव से लेकर उद्धव ठाकरे तक की पार्टी, भाई सबने सीजीआई पर हमले की कोशिश को मोदी सरकार से जोड़ दिया। ऐसा लग रहा है जैसे दलितों के नाम पर सरकार को घेरने में कोई पीछे ना रह जाए। दलित कार्ड के साथ संविधान खतरे में है वाला नैरेटिव फिर से एक्टिव हो गया। यह वही नैरेटिव है जो नरेंद्र मोदी के खिलाफ लोकसभा चुनाव में भी खूब चलाया गया था। लोकसभा चुनाव में तो इंडी गठबंधन को इस नैरेटिव का थोड़ा बहुत फायदा हो गया था, और उसके बाद जो है इनको चस्का लग गया कि भाई ये तो इस तरह से करके हो सकता है मामला, और इसी तरह के नैरेटिव को फिर से चलाने के मौके तलाशे जाने लगे। अब मौका सीजीआई पर हमले के नाम पर बनाया जा रहा है। आप देखिए कि किस तरह से दलितों के नाम पर मोदी सरकार को घेरने की कोशिश हो रही है। विपक्ष कह क्या रहा है, सुनिए ना भाई। विपक्ष कह रहा है कि पीएम मोदी ने घटना पर इतनी देर से प्रतिक्रिया क्यों दी। वाह भाई, अब घड़ी लेके बैठे रहिएगा, स्टॉप वॉच चल रहा है कि कौन कितनी देर में प्रतिक्रिया दिया। हमले के आरोपी को बीजेपी हीरो बना रही, कैसे भाई? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के खिलाफ बीजेपी लोगों को भड़का रही है। दलित व्यक्ति का सीजीआई बनना इनको अच्छा नहीं लग रहा है, यह सब कहा जा रहा है। हमला सीजीआई पर नहीं, देश के संविधान पर किया गया है। आरोपी के खिलाफ कोई एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा? ये सारे बयान जो दे रहे हैं लोग, आपको सुनवाऊंगा और आप हैरान रह जाएंगे कि ये किस तरह की पॉलिटिक्स है बॉस। जिस घटना को खुद सीजीआई ने खत्म कर दिया, जिस घटना पे पीएम ने खुद सीजीआई को फोन करके कहा कि ये बड़ा गलत हुआ, आप ठीक है कि नहीं है, उस पर विपक्ष अपनी दलित वाली पॉलिटिक्स ले आया। आज जो विपक्ष दलित कार्ड खेल रहा है उसके बारे में आपको विस्तार से दिखाऊंगा, लेकिन जो ये लोग हंगामा आज किए हैं उसका ट्रेलर देखिए पहले। बीजेपी का एक तंत्र है, एक इकोसिस्टम है। क्या कार्रवाई की जा रही है, क्या पुलिस एक्शन किया जा रहा है? ये जूता हमारे संविधान के ऊपर फेंकने की कोशिश की है। इसके पीछे पूरी की पूरी केंद्र सरकार का संरक्षण है। ना मैं माफी मांगने वाला हूँ, ना मुझे अफसोस है। परमात्मा ने जो करवाया वो मैंने किया। सीजीआई गवाही को लेकर राजनीति का माहौल कल से ही बना दिया गया था। सोनिया गांधी, राहुल गांधी के धड़ाधड़ बयान आए, कांग्रेस के दूसरे नेता भी खूब बोले। पूरा इकोसिस्टम एक्टिवेट हो रखा है और सीजीआई के मामले को लेकर पीएम मोदी को घेरने में जुट गया। जबकि पीएम मोदी ने खुद चीफ जस्टिस गवाई से फोन पर बात की, यह तक कह दिया कि चीफ जस्टिस पर हमले से हर भारतीय गुस्से में। लेकिन इस वक्त चुनाव का माहौल है, बिहार में चुनाव है, तो कांग्रेस और इंडी गठबंधन दलित कार्ड खेलने लग गया। कांग्रेस के नेता आंसू बहाने लग गए भाई। चीफ जस्टिस गवाई पर हमले के नाम पर कांग्रेस के नेता कैमरे के सामने रो रहे हैं। यह बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष हैं राजेश राम। चीफ जस्टिस पर हमले के विरोध में बोलते हुए इनकी आंखों से आंसू छलक गया। बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष ने कहा कि यह हमला सिर्फ सीजीआई पर नहीं, देश के करोड़ों दलितों पर हमला हुआ है। सुनिए एक बार जरा भाई कैसे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रो रहे हैं बिहार में। ये पीड़ा उन सब दलितों का है जो गवई साहब को हमला से अपने आप को जोड़ के देख रहा है। ये सर्वोच्च न्यायालय पर हमला के साथ साथ उन करोड़ों दलितों की अपमान हुई है जो अपने आप में इससे बड़ा उदाहरण नहीं हो सकता। एक बात बताइए बॉस, यही दलित व्यक्ति इस देश में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हुए हैं। कौन से दलितों के सम्मान में कमी हो रही है बॉस? अगर दलितों को रोका जा रहा होता, दलितों पर जो है अत्याचार हो रहा होता, तो वो चीफ जस्टिस बन रहे होते। दलित चीफ जस्टिस बन गया, ये इनको नहीं दिख रहा है। लेकिन जो जूता फेंका और गलत किया, जूता फेंक के, ये मैं कैटेगोरिकली कह रहा हूं कि गलत किया, चाहे जो भी गुस्सा रहा हो, लेकिन जूता क्या फेंकोगे भाई? हिंसा का समर्थन हम लोग नहीं करते हैं।
लेकिन वो पूरा मामला कि था क्या, क्या बोला गया, क्या चीज का गुस्सा था, सब खत्म कर दिए, उसको दलित से जोड़ दिए कि दलित पे जूता चल गया, जबकि जूता फेंकने वाला कह रहा है कि दलित वलित नहीं देखा था मैं। इतना इन लोगों को दलित की चिंता हो गई। और जब राहुल गांधी या दूसरे इंडिया अलायंस के नेता जुडिशरी पे सवाल उठाते हैं, तब चिंता नहीं होती है कि भाई दलित जज हैं, उनके खिलाफ बोल रहे हैं, जुडिशरी इस देश में खत्म हो गई, सारे इंस्टीट्यूशंस खत्म हो गए, तब दलित नहीं दिखता है। कांग्रेस इस मामले को खूब उछालने में लगी है, जातिवाद का रंग दिया जा रहा है। ऐसी कोशिश की जा रही है कि चीफ जस्टिस गवई पर हमले के नाम पर दलितों को कैसे भड़का दिया जाए। कांग्रेस ने चीफ जस्टिस गवई पर जूता फेंकने की कोशिश करने वाले वकील को लेकर कहा कि आरोपी का महिमा मंडन हो रहा है। आरोपी का महिमा मंडन करने वाले बीजेपी के सपोर्टर हैं और इन पर कोई एक्शन नहीं हो रहा। सुनिए कांग्रेस की प्रवक्ता ने क्या कहा। एक ऐसा व्यक्ति जिसने ये किया और कहा कि हाँ मैंने किया, मुझे कोई रिग्रेट नहीं, उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की जा रही है, क्या पुलिस एक्शन किया जा रहा है? बीजेपी का एक तंत्र है, एक इकोसिस्टम है, बीजेपी के समर्थक हैं जो सोशल मीडिया पर उसका महिमा मंडन तो कर ही रहे हैं, साथ ही साथ सीजीआई के खिलाफ हिंसा भड़काने की, उनकी गाड़ी रोककर तमाम हरकतें करने की बात भी कर रहे हैं। क्या कार्रवाई कर रही है पुलिस उनके साथ? तो भाई पुलिस तो कई राज्यों में आपकी है। अगर आपको लग रहा है कि बीजेपी का कोई समर्थक कुछ कर रहा है, उस समर्थक की जिम्मेदारी भी नरेंद्र मोदी की बनती है, तो आप कर दीजिए उस आदमी पे कार्रवाई। आपको चिंता है अगर दलित के साथ ऐसा हो गया, बहुत बुरा लग रहा है, तो आप कार्रवाई क्यों नहीं कर देते? आप कर दीजिए। लेकिन कांग्रेस जैसा माहौल बनाना चाह रही है, वैसा हो नहीं पा रहा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सीजीआई पर जूता फेंकने की कोशिश करने वाले आरोपी को पकड़ा नहीं गया था, उस पर पुलिस ने एक्शन नहीं लिया था। लेकिन जब खुद चीफ जस्टिस ने इशारा कर दिया कि वो नहीं चाहते कि मामला आगे बढ़े और कोई कार्रवाई हो, तब कांग्रेस और इंडी वाले इस मामले में जाति का रंग देकर क्यों मामला बढ़ा रहे हैं? इसकी वजह देखिए। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने खुद ही आरोपी का जूता वापस कर दिया। सीजीआई ने आरोपी के खिलाफ एक्शन न लेने के लिए कहा। सीजीआई ने आरोपी को अपनी तरफ से माफ कर दिया। सीजीआई ने कल ही मामले पर अपना पक्ष रख दिया था और आज भी मामले को आगे न बढ़ाने के संकेत दिए। यानी इस मामले में कांग्रेस बेवजह दलित वाला एंगल लेकर आ गई, पूरा इंडिया अलायंस और इकोसिस्टम लेके आ गया। भाई जो व्यक्ति पे हमला हुआ, चीफ जस्टिस नहीं कह रहे हैं कि मैं दलित हूं इसलिए मेरे पे हमला हो गया, यह जबरदस्ती दलित का एंगल लिया है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की माफी देने के बाद तो मामला खत्म हो जाना चाहिए था कि भाई वही कह रहे हैं कि मैंने माफ कर दिया। इसके अलावा बड़ी बात यह है कि सीजीआई पर जूता फेंकने के आरोपी वकील भी कह रहा है कि इस घटना का दलित होने से कोई लेना देना नहीं है। सुनिए आरोपी राकेश किशोर ने क्या कहा। उनका कहना है कि एक दलित जज के ऊपर इस तरह से ये तो बात को घुमा रहे हैं, प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है, आप क्या कहेंगे? हाँ, मैं ये कहूंगा कि मेरा नाम है डॉक्टर राकेश किशोर। क्या कोई मेरी जात बता सकता? हो सकता है मैं भी दलित हूँ। तो ये तो एक तरफा बात हो गई कि आप इस बात का फायदा उठा रहे हैं कि वो दलित, तो वो दलित नहीं है। सबसे पहले सनातनी थे, हिंदू थे, हिंदू दलित थे वो, और इसके बाद उन्होंने सब कुछ छोड़ के बौद्ध धर्म अपना लिया, वो भी मुझे मालूम है। और वो ये भी मालूम है कि उनके बौद्ध धर्म अपनाने के बाद अगर वो हिंदू धर्म से अपने आप को समझते हैं कि मैं बाहर निकल आया, तो अब दलित कहाँ रह गए? यानी जिस व्यक्ति ने हमला किया, आरोपी खुद कह रहा है कि उसने दलित नहीं देखा था हमला करने, बल्कि यह देखा कि भगवान विष्णु का अपमान हुआ, सनातन का अपमान हुआ, तो उसने यह कदम उठाया। लेकिन राजनीति ऐसी हो रही है जैसे दलित होने की वजह से सीजीआई के साथ अभद्रता की गई। ये इस देश के कुछ पॉलिटिक्स करने वाले पार्टियों का कॉन्फिडेंस है बॉस, कि जब कहा गया कि भाई सीजीआई के बयान से भगवान विष्णु को लेकर जो बात कही गई, जो केस था उसमें सीजीआई के बयान से लोग आहत हुए, हिंदू आहत हुए, तब ये नेता आगे नहीं आए बोलने के लिए कि कैसे हिंदुओं की भावना आहत हो गई। लेकिन इन लोगों का कॉन्फिडेंस है बॉस कि दलित के नाम पर जो है ना कुछ वोट तो समेट लेंगे कि दलित का अपमान हुआ है। इनको कॉन्फिडेंस रहता है कि हिंदू को जाति में बांट ही लेंगे बॉस, क्या है समझा देंगे कि दलित के साथ हुआ है। दलित सीजीआई के कुर्सी पे बैठा है ये नहीं बता रहे हैं, लेकिन जो मामला हुआ उसको दलित से जोड़ दे रहे हैं। कांग्रेस दलित और संविधान की बात कर रही है तो अखिलेश यादव अपने पीडीए वाले एजेंडे को धार देने लग गए। अखिलेश यादव ने कहा कि कुछ लोगों के हाथ में आकर जूता भी अपमानित महसूस करता है। पीडीए समाज की उदारता और भलमनसाहत 5000 सालों से ऐसे लोगों को माफ करती आई है, लेकिन इस हद तक अपमान के बाद पीडीए समाज अब और नहीं सहेगा। अखिलेश यादव ही कि उद्धव ठाकरे की पार्टी भी पीछे नहीं है। संजय राउत कह रहे हैं कि यह संविधान पर हमला है और जो लोग संविधान नहीं मानते
उनके लोग ये सब करवा रहे हैं। सुनिए संजय राउत। ये जूता जो है ये हमारे मुख्य न्यायाधीश भूषण गवई साहब के ऊपर नहीं फेंका है या फेंकने की कोशिश की है। ये जूता हमारे संविधान के ऊपर फेंकने की कोशिश की है, हमारे संविधान के ऊपर। और सत्ता पे वही लोग हैं जो संविधान को मानने को तैयार नहीं, और ये उनके ही चेले चपाटे हैं जो इस प्रकार से काम करते हैं। इनको सब पता है कौन किसका चेला चपाटा है। इस मामले को लेकर नरेंद्र मोदी के खिलाफ माहौल बनाने वाले अपने काम में लगे हैं, और ये सब तब हो रहा है जब पीएम मोदी खुद घटना की निंदा कर चुके हैं। पीएम मोदी के अलावा तमाम मंत्री घटना की निंदा कर रहे हैं और मामले को संभालने के लिए चीफ जस्टिस की तारीफ तक कर रहे हैं। सुनिए कानून मंत्री क्या कह रहे हैं। देखिए, ये घटना निंदनीय है। कोई भी भारतीय इसके पक्ष में नहीं हो सकता। कोर्ट चल रहा था, उस समय इस तरह की घटना हुई और हम इसकी निंदा करते हैं।